सदीक साजिद, तो ये तो आपस में अब गुफ्तगू हो रही है, फिर ये तो अब आगे जाके चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात हो सकती है, एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो फिर हर इशू पर हो सकती है। कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अलग अलग वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले थे, और स्पीकर जब इमरान खान से मिलकर आए हैं तो फिर उन्होंने आते ही ये अपोजिशन रहनुमाओं को अपने चैम्बर में, चौथे फ्लोर पर जो सदारती चैम्बर है वहाँ पे बुलाया था, और उनसे उन्होंने फिर दरख्वास्त, इमरान खान को उन्होंने सबसे पहले एग्री किया कि मैं अपोजिशन से बात करना चाहता हूँ, मुझे आप एक मौका और दें। हालांकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का इससे पहले भी अनाउंस कर चुके थे, लेकिन उसके ऊपर आगे फिर पेशरफ्त नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने नाम नहीं दिए थे। अब आज जो कल जो डेवलपमेंट हुई उसमें इन्होंने उसकी रोशनी में, एक तो सबसे पहले ये हुआ कि हुकूमत ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाना चाहती थी, अब वो मुश्तरका इजलास नहीं होगा। अब वो पहले पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उसके लिए आज ख़त लिख दिए गए हैं तमाम पार्लिमानी लीडर्स को। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ वो इंतखाबी इस्लाहात नहीं रख रहे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला इशू भी लेकर आ रहे हैं, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने वाला इशू भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। और ये जो अपोजिशन बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, अच्छा एक उन्होंने ये कहा, और इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ ने एक रोल प्ले किया कि उन्होंने कहा जी दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह होंगी कि अगर इसी कमेटी को ये मैंडेट देते हैं इंतखाबी इस्लाहात और EVM का इसके ऊपर, तो हम अपना एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ देंगे। लेकिन अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की बात होती है कि इसी ये कमेटी उसको देख ले, या नैब के चेयरमैन के वाले से कोई नया बिल या कानून लाया जाए, तो उसकी डट के मुखालफत करेंगे, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में एग्री होगा। जिस किस्म की बातें हो रही हैं तो लग ये रहा है कि इस कमेटी को महदूद रखा जाएगा इंतखाबी इस्लाहात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तक। एक तो इसमें इनको वक्त मिल जाएगा, दूसरा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शरीक चलाने की चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी है, क्योंकि हुकूमत ख़ुद भी दबाव पे है सारे मामले के ऊपर। तो वो इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने स्पीकर साहब ने यह भी एक कमेटी जो है वो बनाने का फिर फैसला किया। अच्छा राना साहब, जो ये इतलात हैं कि अब वज़रा जो हैं फवाद साहब और आज़म स्वाति साहब ने ये कहा है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, बड़ा खुशाइन है ये तो। जी समी साहब, बात ये है कि ये बात जो है ना, ये भी इनकी मीटिंग हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, जिसमें वज़ीर आज़म ने इनसे कहा कि ये जो तलखी बड़ी है इसको ख़त्म किया जाए। उसमें ये दोनों वज़रा भी शरीक थे उस मीटिंग में, जिसके बाद अब ये तय हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात तलखी वाली आएगी तो फिर उसको देख कर फ़ैसला करेंगे। दूसरी बात समी साहब, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना पार्लिमानी कमेटी बनाने वाली, अच्छी है कि उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये पार्लिमानी कमेटी जो है ना, इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो इससे पहले इस तरह की पार्लिमानी कमेटियों का निकला। होना जब ये चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात ये मिलकर कर लें, हुकूमत और अपोजिशन, ये बहुत अच्छा हो, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों में इस पर इत्तफाक होता नज़र नहीं आ रहा। और इसमें जो अलीना ने बात की ना नीयत की, इसमें नीयतों का बड़ा दखल है कि ये जो है ना कमेटी तो बना ली जाती है, लेकिन उसको मैं काम को कैसे आगे बढ़ाना। अब हुकूमत जो है ना उसको समी साहब फौरी तौर पर किसी, जो मेरे भाई सदीक साजिद साहब ने कहा ना, दबाव का सामना है, उनको दबाव का इस अपोजिशन से कोई सामना नहीं है। ये अपोजिशन जो है ये तो आपस में तितर बितर है, इन्होंने उन पर क्या दबाव डालना है। मसला जो है वो ये है कि इस वक्त जो आगे आने वाली चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का तकर्रर है और चेयरमैन नैब की तकर्री है। इसके लिए अपोजिशन लीडर के साथ उन्हें मशावरत करनी है। इमरान खान साहब जो हैं वो, कुछ उनके साथी ये कहते हैं कि यार शहबाज शरीफ साहब पे तो नैब के इतने ज़्यादा केसेस हैं, वो हम कर चुके हैं डिस्कस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इनसे, अच्छा, लेकिन शहबाज साहब उनको नाम तजवीज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर शहबाज साहब अपना, जो हमने पहले डिस्कशन किया, नवाज़ शरीफ साहब को कायल कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो काम को इज़्ज़त दो का ही बयानिया लेके चलते हैं अगले सारे टेन्योर में, तो इससे तो इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? इसलिए कि फिर काम पर बात होगी। अभी तक तो
वो माजी के किस्से और वो सारा तवज्जो इधर उधर हट जाती है। रोज़ाना वुज़रा आके उसी कन्फ्रंटेशन पे बात करते हैं कि जी ये फ़ौज को गाली निकालते हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अभी भी एक कुछ कैंपेन इस तरह की चलाई हुई है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पर उससे मिले, वहाँ पर उससे मिले, सब उससे रब्ता। तो ये आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ दबाव में आ सकती है अगर मुस्लिम लीग नून यकसर वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन है उसको ख़त्म करके तो पार्लियामेंट में एक अपोजिशन का किरदार अदा करे जिसमें हुकूमत के कामों पर बात की जाए? समीर साहब, अगर ऐसा करें तो यकीनन हो सकता है मसला उनके लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो मैंने कहा, मरीम नवाज़ साहिबा भी अपने देखें, ये जो इलेक्शन आ रहा है ना आगे, इसमें ना मरीम नवाज़ साहिबा अभी तक के जो हालात हैं उसमें वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, ना नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो उनके अतालीक हैं सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में पस मंज़र में जो गए हैं वो हैं परवेज़ रशीद साहब। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की अक्सरियत ये समझती है कि तमाम ख़राबियों की जड़ जो है वो मरीम नवाज़ के अतालीक परवेज़ रशीद हैं, जिनकी तरफ से जो कुछ पढ़ाया जाता है वो आकर जलसों में बोलती हैं और उसका खमियाजा फिर मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ता है। तो ये जो सूरत हाल है ना कि आप कहते हैं ना शहबाज साहब वाला, देखें अगर मुस्लिम लीग नून यकसू होकर शहबाज शरीफ के बयानिए की तरफ चल पड़े तो यकीनन हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सदीक साजिद, आपको लगता है ये अरकान पार्लियामेंट जो है ये बिल आखिर फिर तैयार होकर आया करेंगे अपोजिशन वाले और हुकूमत को आड़े हाथों ले गेंगे इश्यूज़ की बुनियाद पर? जी ज़ाहिर है ये, अगर नहीं ज़ाहिर नहीं है, आपको लगता क्या है? ज़ाहिर की बात नहीं है। ज़ाहिर बातन तो आप ज़ाहिर की बात कर रहे हैं, अलीना बातन की बात कर रही है। नहीं, मैं देखिए इश्यूज़ के ऊपर ही ये चीज़ें चलेगी ना कि अगर ये महंगाई वाला इशू है उसके ऊपर ये बात करें जो अरकान, और महंगाई के मसले के ऊपर तो ख़ुद हुकूमत के जो इत्तेहादी है वो बात कर रहे हैं। अपोजिशन तो जो है इश्यूज़ को उठाती है, इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर तो ये बात करेंगे, हुकूमत तो ज़्यादा दबाव में आएगी। और ये जो सब राना साहब ने बात की है, बिल्कुल ये भी इनका एक जो बात जो है वो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना समी साहब के जो खान साहब का एक अपना जो एक तरीक़ा हुकूमत है या पार्लियामेंट के हवाले से जो उनका अपना नुक्ता नज़र माजी में रहा है, अब भी रहा है, वो कितना पार्लियामेंट में गए हैं वो भी आपको भी मालूम है। कुछ लोग हैं जो कि चाह रहे हैं अभी भी कि चलती रहे सादक सजरानी। ठीक हो गया। अच्छा, टाइम कम है अलीना, 20 seconds फॉर योर लास्ट कमेंट। सभी साहब, मेरी नज़र में तो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो पार्लियामेंट में सियासत करेंगे, उन्होंने आगाज़ कर दिया इंतखाबी इस्लाहात के बारे में। वो अपोजिशन का और शहबाज शरीफ साहब का जो स्टांस है वो हमारे सामने है, लेकिन अगर वो इसमें शामिल होते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ और सब में होते हैं तो इसका मतलब है वो तैयार है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब और सदीक साजिद साहब। एक डिस्कशन पाकिस्तान की सियासत है। अब लेट्स सी कि लंदन में क्या होता है और जो हुकूमत और अपोजिशन के बीच इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जो बात हुई है उसका नतीजा क्या निकलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।